एक नार्सिसिस्ट की फेक कॉन्फिडेंस को देखकर आप ये मत समझ जाना कि उसे आता है लाइफ को अच्छे से जीना या वो हर प्रॉब्लम के साथ डील कर सकता है। वो कभी एंसियस नहीं होता या कभी नर्वस नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस कॉन्फिडेंस के मास्क के नीचे आपको मिलेगा एक डरपोक व्यक्ति, औरत या आदमी जो लाइफ से भागता है, लाइफ से बहुत डरता है और उससे पावरफुल लोगों से, ऑथेंटिक लोगों से बहुत डर लगता है। इसीलिए जब वो ऑथेंटिक लोगों के साथ होता है तो बहुत नर्वस फील करता है और इसी नर्वसनेस को छुपाने के लिए वो कुछ ऐसे अजीब और गरीब चीजें करता है जिससे दूसरों को ये फील होता है, अरे ये नार्सिसिस्ट तो बहुत अमेजिंग है, कॉन्फिडेंट है, पावरफुल है, केपेबल है। आज इस एपिसोड में इस सब चीज को मैं एक्सपोज करूंगा और आपको बताऊंगा कि कैसे पहचाना जाए आप नार्सिसिस्ट को नर्वस कर रहे हो। मेरा नाम है दानिश, आपका इस चैनल में स्वागत है। मैं एक नार्सिसिस्टिक अब्यूज रिकवरी प्रोफेशनल हूँ। आज का स्पेसिफिक टॉपिक है 5 साइंस यू आर मेकिंग अ नार्सिसिस्ट नर्वस। एंड तक बने रहिएगा क्योंकि 5वीं साइन सबसे इंटरेस्टिंग साइन है। पहली साइन, वो नार्सिसिस्ट अपनी खुशियों को बढ़ चढ़ कर दिखाता है। वो ये प्रेरण करता है कि लाइफ में वो बहुत ग्रो कर रहा है। जब भी आप उसके अराउंड हो वो अपनी अचीवमेंट्स को गिनाएगा, वो अपनी बच्चों की अचीवमेंट्स को गिनाएगा, वो बात करेगा अपनी सक्सेस की, अरे मैंने ये किया, मैंने ये चीज़ खरीदी, मेरा ये बिजनेस है, मेरी फैमिली इतनी बड़ी है। वो हंसेगा, एग्जैजरेटेड लाफ्टर कहते हैं इसको। अजीब और गरीब बिहेवियर ये है जो मैंने खुद भी देखा है। वो बहुत हंसेगा, उसके चेहरे पे एक एग्जैजरेटेड, एक फेक फैब्रिकेटेड स्माइल होगी जिसकी कोई मीनिंग नहीं होगी, जो दूसरों को तो फील होगा ये फेक है, बट उसके मन में कहीं ना कहीं वो स्माइल दिखाने से आपको नीचे दिखा रहा है। वो जोर जोर से हंसेगा आपको ट्रिगर करने के लिए, यही दिखाने के लिए, अरे मुझे तो तुम्हारी प्रेजेंस से कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तुम कुछ नहीं हो मेरे सामने। बट जैसे कि मैंने कहा ये सब फेक है। अंदर ही अंदर उसे बहुत डर लगता है आपकी अचीवमेंट से, आपने जो ऑथेंटिकली किया हो, क्योंकि उसे पता है अगर वो चाहेगा भी फिर भी वो आप की तरह काम नहीं कर पाएगा, आपकी तरह लोगों पे इम्पैक्ट नहीं डाल पाएगा, आप जैसा नहीं बन पाएगा। और यही डर उसकी इस फेकनेस को बाहर लाता है। एग्जाम्पल देता हूँ आपको। मानिए आप अपनी सर्टिफिकेशंस या डिग्रीज के बारे में बात कर रहे हो, वो नार्सिसिस्ट उसी तरह की फेक डिग्रियां बनवाएगा, कॉपी करेगा आपके बिहेवियर को, आपकी अचीवमेंट्स को दिखाने के लिए लोगों को और आपको कि मैं तुमसे कम नहीं। वो आपकी तरफ बोलने की कोशिश करेगा, आपके जैसे दोस्त बनाएगा, आपके टाइप का बिजनेस करेगा, आपके प्रोफेशन में घुसने की कोशिश करेगा। इसको कहते हैं मिररिंग। और ये सब इसलिए किया जाता है क्योंकि अंदर ही अंदर वो बहुत डरा होता है। वो चाहता है कि आपको हराए, लेकिन हरा बिल्कुल नहीं पाता। दूसरी साइन, वो आपके खिलाफ एक आर्मी खड़ी कर देगा। किनकी? एनेबलर्स और फ्लाइंग मंकीज की। कौन होते हैं एनेबलर्स? वो जो नार्सिसिस्ट की हर बात को मानते हैं और कभी अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। फ्लाइंग मंकीज वो होते हैं जो नार्सिसिस्ट तक खबर पहुंचाते हैं, नार्सिसिस्ट के ब्याह पे काम करते हैं और नार्सिसिस्ट के ब्याह पे आपको अब्यूज करते हैं। वो आपके फ्रेंड सर्कल्स में घुसेगा, वो आपकी फैमिली तक को नहीं छोड़ेगा, वो आपके दूर दराज जो रिश्तेदार हो उन तक पहुंचेगा ताकि आपके सपोर्ट सिस्टम को खोखला कर दे। इसकी वजह से आप 2-4 लोगों को तो खो दोगे, लेकिन रियलिटी में आप कुछ नहीं खोगे। आप उन्हीं लोगों को खोगे जो पहले से ही फेक थे। ये नार्सिसिस्ट आपके सपोर्ट सिस्टम में इसलिए घुसता है ताकि उसको छोटी से छोटी डिटेल्स और इंफॉर्मेशन पता लगे जो कि वो इस्तेमाल करना चाहेगा बाद में आपको गिराने के लिए। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मानिए आप एक ऑफिस में हो और ये नार्सिसिस्ट आपको सिलेक्टिवली अटैक कर रहा है। आपके जितने दोस्त हैं, आपके जितने कलीग्स हैं, आप देखोगे उनके साथ ये टाई अप करने की कोशिश करेगा। वो हमेशा देखिएगा कि इसने किसके साथ बात की या किसके साथ लंच किया या किससे मिला
और बाद में कुछ ही घंटों के बाद आप देखोगे वो नार्सिसिस्ट उसके साथ एक कनेक्शन बनाने की कोशिश करेगा। आपको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? एक स्माइल रखनी चाहिए चेहरे पे और ऑथेंटिकली जीना चाहिए। टेंशन नहीं लेनी चाहिए क्योंकि वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, आपके जैसे वो फ्रेंडशिप्स नहीं निभा पाएगा, कनेक्शंस नहीं क्रिएट कर पाएगा। तीसरी निशानी, वो आपको अपीज करने की कोशिश करेगा, प्लीज करने की कोशिश करेगा। क्या मतलब? आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगा, मीठी मीठी बातें बोलने लगेगा, क्योंकि उसे पता है वो आपको आसानी से हरा नहीं पाएगा। वो चाहेगा आपकी गुड बुक्स में आना ताकि आपको अंदर ही अंदर खोखला कर पाए, दीमक की तरह। वो अजीबोगरीब चीजें करेगा आपकी एब्सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आपके खाने में चीजें मिलाएगा, ऐसा होता है। इनफैक्ट मैंने अपने इंग्लिश चैनल पे इस टॉपिक के ऊपर पूरा एक एपिसोड बना रखा है, इनविजिबल रिवेंज ऑफ अ नार्सिसिस्ट। अगर आप इंग्लिश में देखना चाहो तो आई बटन अभी क्लिक करो। वो आपके खाने में ड्रग्स मिलाने की कोशिश करेगा, वो आपके प्रोजेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करेगा, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल करवाएगा, आपकी पूरी कंपनी या जितने भी रिश्ते जो भी आपके लिए सबसे जरूरी है उसको तहस नहस करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक स्माइल के साथ। आपको कभी फील ही नहीं होगा कि ये मेरा दुश्मन है। वो आपको हमेशा आइडियलाइज करता जाएगा, लेकिन बैक स्टैब भी करेगा, दिल में हमेशा जहर पालेगा आपके अगेंस्ट। चौथी और बहुत अजीब साइन, वो अपनी जो टोनैलिटी है बदलेगा। आप देखोगे एक सडन शिफ्ट, या तो वो बहुत जोर से बोलने लगेगा, या तो उसकी आवाज धीमी हो जाएगी लेकिन हार्श। वो क्यों जोर से बोलने लगेगा? क्योंकि वो डोमिनेट करना चाहता है आपको, एक मैसेज भेजने की कोशिश करेगा, ये एरिया मेरा है या सिर्फ मेरी चलती है। मैं जोर से बोलूंगा तो मतलब मैं पावरफुल, वो जैसे केपेबल कोई हो ही नहीं सकता। तो तुम यहाँ घुसने की कोशिश मत करो। ये लाउडनेस हमें दिखाएगी उसकी ट्रू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, और उसको कहेंगे उसका नर्वस नेचर, क्योंकि जितना कोई चीज आवाज करती है उतनी वो खोखली होती है, और नार्सिसिस्ट के लिए ये पूरा एप्लीकेबल होता है। वो अपनी आवाज को धीमी करने की कोशिश करेगा, लेकिन हार्श भी बनेगा अपनी नर्वसनेस को छुपाने के लिए, ये दिखाने के लिए मैं तो चिल हूं, मैं तो काम हूं, मुझे कोई इम्पैक्ट नहीं कर सकता, मैं तो इमोशनली बैलेंस्ड हूं, तुमसे अच्छा हूं, तुमसे बेहतर हूं। पांचवी और आखिरी साइन, जब भी आप बोलोगे वो इंटरप्ट करेगा, हमेशा रोकेगा और अजीब क्वेश्चंस पूछेगा, आपको बम्बार्ड करेगा क्वेश्चन से। उसके क्वेश्चंस कुछ इस तरह होंगे, ठीक है लेकिन इस बारे में क्या, बट व्हाट अबाउट दैट, व्हाट अबाउट दिस। वो हमेशा आपको डिरेल करेगा, आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा, आपके माइंड में एक कंफ्यूजन डालेगा, एक डाउट डालेगा, ताकि आप सोचने पे मजबूर हो जाओ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया, क्या मुझे बोलना नहीं आता। वो हमेशा आपको पुश करेगा, आपके बटन्स को हमेशा आपको पोक करेगा, तब तक जब तक ना आप उसको एक एंगर रिएक्शन दो, कुछ ऐसा दो जिसको वो लेके जाए और दूसरों को कहे देखो देखो ये कितना बुरा है, कितनी बुरी है, इसको डील नहीं करना आता लाइफ को। जब भी ये सब आपके साथ होने लगे और वो नार्सिसिस्ट आपको ही चुने बाकी लोगों में से, आप समझ जाना आप उस नार्सिसिस्ट के नाइटमेयर हो। आपको करना चाहिए अपने ऊपर भरोसा, और तभी आप जीत पाओगे। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए लेट द हीलिंग बिगिन एंड कंटिन्यू।